हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 गुजरात बोर्ड। ये है आपका इंग्लिश का 6th यूनिट दैट इज कॉल्ड शैडो एंड लाइट। सो एक्टिविटी 1 के अंदर ही सबसे पहले पोएम है। पोएम का नाम है माई शैडो एंड इट इज रिटन बाय सर रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। आप देख सकते हैं इनकी फोटोग्राफ, इन्हों के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। सो आइए चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को लाइन टू लाइन और समझते हैं। अरे वाह, क्या है ये शैडोज। इस तरफ है छोटा बेबी और इस तरफ है बड़े से हमारे पोएट। ओके बच्चों, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक्चुअली पोएट इस पोएम को एज अ किड समझ के लिख रहे हैं कि एक बच्चा होता मैं और मैं अपने शैडो के साथ खेलता तो क्या क्या लिखता, क्या क्या बोलता। सो आइए चलिए पढ़ते हैं विद द फर्स्ट लाइन, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। जिसका मतलब है मेरा एक छोटा सा शैडो है जो मेरे साथ साथ अंदर जाता है बाहर जाता है, मतलब मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ साथ चल पड़ता है। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। और इसका उपयोग भी क्या है, बस मैं जब तक उसको देखता हूं वही उसका उपयोग है कि वो कैसा दिख रहा है, बस इतना ही। अदरवाइज इसका यूज क्या है बताओ मुझे कोई। 5th लाइन, ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। पोएट बोल भी रहे हैं कि बिल्कुल मेरी तरह है। फ्रॉम हील्स मतलब पैरों से लेके हेड तक मेरी कॉपी है ब्लैक कलर की। 7th लाइन में, एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी। मैं ये भी देख सकता हूं कि ये तो जंप करता है बिफोर मी, मेरे आगे आगे, कभी कभी मेरे पीछे पीछे। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं मेरे बेड में जंप करता हूं मेरे साथ जंप कर लेता है मेरे बेड पे। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। और एक मजे की, फनीएस्ट मतलब मजे की बात यह है कि ये मेरे साथ साथ ग्रो भी करता है। मैं बड़ा होता हूं ये बड़ा हो जाता है, मैं सही है एकदम। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। जिसका मतलब है ऐसा भी ग्रो नहीं करता एक प्रॉपर बच्चे की तरह के बड़ा हो जाए तो बड़ा हो जाए। जैसे एक छोटा बच्चा बड़े होते तो कितने स्लोली ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, वैसे ही नहीं, तो अचानक से ही छोटा और अचानक से ही बड़ा हो जाता है। लाइक फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर, अचानक से शूट कर लेता है। शूट अप मतलब सडनली एकदम बढ़ जाना। लाइक एन इंडियन रबर बॉल। आपने ये इंडियन रबर बॉल का गेम तो खेला होगा, जैसे उसको थोड़ा सा फेंकते हैं ये कैसे उछलने लगता है, वैसे ये शैडो कभी कभार शूट अप करके टॉल हो जाता है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। कई बार तो गायब भी हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है ये शैडो कि मुझे तो लगता है वो है कि नहीं है। जब मैं देखता हूं तो वो मुझे दिखता भी नहीं है। दैट मीन्स इतना छोटा है कि वो कहीं पर भी नहीं है। ओके, आगे क्या हुआ कि वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। सूरज के खिलने से पहले मैं उठ चुका था एक दिन सुबह सुबह में। I rose and found the shining dew on every buttercup. Buttercup मतलब ये फ्लावर के ऊपर मैंने ड्यू झाकड़ देखी, जो विंटर में अक्सर आपको प्लांट्स और कोई भी पेड़ के ऊपर आपको पानी की बूंदे दिखाई देती है, वो मुझे दिखाई दी इस बटरकप के ऊपर। मैं तो उठ चुका था, बट माई लेजी शैडो, मैं बात कर रहा हूं मेरे शैडो की। लेजी मतलब आलसी। लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। एरेंट स्लीपी हेड मतलब कंप्लीटली सो रहा था, बोलते नक्कामो, नाकाम का। ये मेरा शैडो एकदम नक्कामा है, नक्कामा, सोता रहता था पूरा का पूरा। सो गायब भी हो गया, पता नहीं कहाँ है, उठा ही नहीं मेरे साथ। बच्चे की सोच है, पोएट एक बच्चा बनकर ये सोच रहे हैं। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन अ बेड। पोएट ऐसा बच्चा एक तरीके सोच के बोल रहे हैं कि जब उस बच्चे ने सोचा कि उठ कर के कहाँ गया मेरा शैडो, तो उसने सोचा कि यार वो तो होम पे मतलब घर पे ही रह गया है, सो गया है, अभी भी बेड में सो रहा है, उठेगा तब देखेंगे उसको। सो ये है एक बच्चे की थिंकिंग।
पोएट एक बच्चा बनकर सोच रहे हैं कि ये शेडो कैसा है, कैसे ग्रो होता है, कैसे अचानक छोटा हो जाता है, कैसे गायब हो जाता है, कैसे दिखने लगता है, बिल्कुल मेरी तरह दिखने लगता है। तो एक बच्चा बनकर पोएट शेडो को डिस्क्राइब किया है इन दिस ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ पोएम। आइए चलिए आगे की एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें आपको वर्क विद अ पेयर और अ पार्टनर, आपके ग्रुप में या तो पार्टनर के साथ काम करना। और क्या करना है, राइट द नंबर ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मैच ईच मीनिंग। ओके, यहां पर कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं और ये मीनिंग कौन सी लाइन को मैच करता है, उतनी नंबर ऑफ लाइन्स आपको लिखने हैं। द शेडो इज सिमिलर टू द पोएट, मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है और लिखा है। सो ये कुछ करीबन 3 लाइन्स ऐसी है जिसके अंदर ये मीनिंग मेरे हिसाब से मैच करता है। फिर जो सेकेंड वाली जो लाइन है, जो मीनिंग है, चिल्ड्रन डोंट गेट टॉल क्विकली, मेरे हिसाब से कुछ 2 लाइन्स में इसका मतलब निकलता है। तीसरी जो लाइन है, सम बॉल्स बाउंस वेरी हाई, एक ही लाइन में है जहां मुझे ये मीनिंग मैच उस लाइन के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है। द शेडो श्रिंक्स, कहीं ना कहीं मुझे ये भी एक ही लाइन में दिख रहा है। नेक्स्ट लाइन, द पोएट डजंट थिंक द शेडो इज यूजफुल, ये तो मुझे काफी सारी मतलब 4 लाइन्स में लगा कंटिन्यू इसके बारे में डिस्क्राइब हो रहा है। और लास्टली, द पोएट समटाइम्स वेक्स बिफोर डाउन। सो ये लास्ट कुछ 2-3 लाइन, मतलब 3 लाइन्स के अंदर मुझे दिखा। इसका मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आपके स्कूल के टीचर या आपके और कोई टीचर या खुद आपके पेरेंट्स आपको इसके अलग आंसर लिखा सकते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। टेक इट इजी। इन अ फनी वे द पोएट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट एवरीवन हैज सीन। सो पोएट, ये सबको, ये शेडो वाला तो सभी की लाइफ में एक बार होता है, पर पोएट ने इसको एकदम फनीएस्ट वे में डिस्क्राइब किया बच्चा बनकर। वी ऑल नो दैट आवर शेडो कैन नॉट बी सीन व्हेन देयर इज नो लाइट। हाँ, पर बच्चे को थोड़ी पता है वो चीज वो इतना पढ़ा लिखा थोड़ी है कि उसको मालूम है कि ये बिकॉज ऑफ लाइट शेडो बनती है। बच्चा तो बच्चा है, बच्चे की तरह सोचेगा। बट हमको पता है क्या, कि जहां लाइट नहीं वहां शेडो नहीं। बट इट इज ट्रू दैट शेडो वॉज स्लीप वाइल द पोएट वॉज आउटसाइड अवेक इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सही है क्या? हाँ, जब पोएट सुबह सुबह में, जब सूरज ही नहीं निकला था, तो शेडो कहां से निकलेगा? सही बात है ये। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 के सेकंड पार्ट में, जिसमें क्या लिखा है, व्हाट एल्स कुड द पोएट इमेजिन हैपन टू दिस शेडो। आपको और इमेजिन करके लिखना है एज अ पोएट बनकर कि ये शेडो के साथ और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ होगा। वर्क विथ योर ग्रुप और पार्टनर टू मेक अ न्यू स्टोरी अबाउट वेयर द शेडो गोज व्हेन यू कांट सी इट। गिव योर न्यू स्टोरी अ टाइटल, मेक योर पोएम राइम और नॉट, but try to think of a new idea that no one else has thought of. Okay, पोएट की तरह आपको भी सोचना है शैडो के बारे में और कुछ लिखना है। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिखा है, ढंग से लिखा है, लेकिन मैंने टाइटल दिया है माई ब्लैक शैडो, मेरा ब्लैक शैडो। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, आई वोक अप एट 7 AM। मैं 7 बजे उठ चुका था। एंड सॉ, क्या? My black shadow behind me at the window, where I was watching flying birds. मैं उठकर अपनी विंडो पे खड़ा हो गया था और बर्ड्स को उड़ते हुए देख रहा था। तभी मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे, मैंने अपना शेडो देखा सुबह सुबह में 7 बजे। Suddenly the clouds came across the sun and now there was no sunlight. अब क्लाउड्स आ गए, सूरज की रोशनी चली गई। क्या होगा अभी शेडो का? शेडो रहेगा कि नहीं? But my shadow was still there behind me, but it was not clear now as before. Shadow था मेरे बिल्कुल पीछे, but थोड़ा धुंधला सा था, इतना क्लियर नहीं था बिकॉज मेरे विंडो के बाहर उतनी लाइट नहीं थी। I was thinking about it and my mom called me for breakfast. मैं सोच ही रहा था, यार ये shadow ऐसा क्यों हो गया। उतने मेरी मम्मी ने बोला, बेटा नाश्ता करने के लिए आ जा मेरा लल्ला। अब मुझे तो भागना पड़ा। I went into the kitchen, I ate and came back to form a shadow. I played with it for 10 minutes.
फटाफट से नाश्ता करने के बाद सनलाइट आ चुकी थी, मैं वापस आया, विंडो के पास खड़ा रहा, शेडो बनाया और खूब खेला मैंने अपने ही शेडो के साथ। सो ये थी मेरी स्टोरी। सो बच्चों, आपको वैसे स्टोरी बनानी है, लेकिन ये कॉपी मत करना मेरी वाली, ये मेरी वाली है। आप खुद बनाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, उसकी स्टोरी आप पढ़ो और आपकी स्टोरी उसको बोलो कि पढ़े, और फिर कंपेयर भी कीजिए किसकी स्टोरी बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते एक्टिविटी 3 की तरफ। ओ सन, क्या लिखा है? डू यू नो दैट इट टेक्स सम टाइम फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। हाँ यार, मुझे थोड़ा पता तो है, मैंने पढ़ा है साइंस में कि सन से अर्थ तक जब लाइट आती है थोड़ा सा टाइम लेती है, बट हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेती है? इसके लिए रीड केयरफुली। ओके, रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं? स्टोरी। इफ यू नो हाउ टू डिवाइड, यू कैन फिगर आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। इफ यू नो हाउ टू डिवाइड मतलब डिवीजन आना चाहिए। अगर आपको डिवीजन आता है तो आप जरूर ढूंढ के निकालोगे आज कि सन से अर्थ तक लाइट को कितना टाइम लगता है पहुंचने में। चलिए फाइंड आउट करते हैं। Read carefully and follow these directions. The sun is very far away from the earth. It is 150 million kilometers away. क्या? 150 million kilometers away मतलब 150 के पीछे 60 लगाई दियो। Now हमने डिस्टेंस तो जान लिया, अब स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट इज वेरी फास्ट, इतनी फास्ट है कि वो 300,000 किलोमीटर, मतलब लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वाओ। सो क्या लिखा है? इफ यू डिवाइड 150 मिलियन, ओके, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगी कितनी सेकेंड? हाँ, क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर एक्टिविटी 4 में जैसे लिखा है, डिड यू रीड केयरफुली? हाँ भाई, मैंने तो केयरफुली पढ़ लिया है। डू द मैथ हियर, यहां पर मैथमेटिक्स आपको करना है एंड फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगता है लाइट को सन से लेके अर्थ तक पहुंचने में। चेक योर अंडरस्टैंडिंग विथ अदर क्लासमेट। ओके भाई, सबसे पहले तो लिखो 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, फिर इसको डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करना है? स्पीड ऑफ लाइट से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आंसर आएगा, सबसे पहले डिवाइड कीजिए इधर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1500 डिवाइड बाई 3 एंड योर आंसर इज 500 सेकेंड्स। व्हाट? 500 सेकेंड्स लगते हैं सन से लेकर अर्थ तक लाइट को पहुंचने में। लगभग 8.3 मिनट्स लगते हैं। किसको? लाइट को सन से लेकर अर्थ तक पहुंचने में। तो बच्चों, ये थी हमारी मैथ, कंप्लीट हो चुकी है। होप आपको एक्टिविटी 4 तक समझ में आया होगा। एक्टिविटी 5 से लेके हम पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। टिल देन प्लीज वेट। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड घंटी दबाना मत भूलना, और अपने दोस्तों को तो शेयर करना भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।